स्वागत है आप सभी का सरकारी भर्ती पल पल न्यूज पर। आए दोस्तों, बात करते हैं आज 29 अगस्त 2020 शनिवार हो चुका है और जानेंगे इस वीडियो में आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों, मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट में आपको बताएंगे। पूरे भारत में अगर आप कहीं पर भी जमीन, मकान, घर खरीदना चाहते हो तो भी आपके लिए एक अच्छी खबर है। साथ ही मोदी सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले हैं। इसके अलावा बिजली बिल को लेकर भी एक अपडेट है। एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर भी एक बड़ी खबर है। एक एक करके सभी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। फटाफट से बिल्कुल मेरे साथ बने रहेगा और इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहेगा। सीधे बात करते हैं पहली खबर की। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों कि इस दीपावली पर भी चीन को एक और झटका देने की तैयारी हो रही है। दरअसल इस बार रक्षाबंधन पर तो चीन को झटका लग ही चुका है, क्योंकि चाइना से आने वाली राखियों को किसी ने नहीं खरीदा। और ऐसे में दोस्तों भारत में इस बार दिवाली पर भी कुछ खास होने जा रहा है। अखिल भारतीय व्यापारी संगठन जो है ना, उसने इस बार हिंदुस्तानी दीपावली का आह्वान किया है, जिसके चलते वो देश भर के व्यापारी सिर्फ मेड इन इंडिया सामान और पटाखों को ही बेचेंगे। इस मुहिम के चलते चीन को करीब 40,000 करोड़ रुपए की चप्पल लगेगी। यानी कि इस बार दीपावली पर आपसे भी रिक्वेस्ट है मेरी पर्सनली कि चाइना की जो जमजमी लाइटें आती है ना, वगैरह वगैरह अलग अलग रंग बिरंगी कलरफुल लाइट चाइना की अगर मेड इन है तो आप इनको ना खरीदें। मेड इन इंडिया, मेड बाय भारत के जो आइटम्स हैं ना, वही आप घर पर लाए इस दीपावली खरीद करके। और पटाखे, फुलझड़ियाँ वगैरह भी अगर आप लाए तो भारत के ही बने हुए प्रोडक्ट खरीदें। तो बिल्कुल चीन को 40,000 करोड़ रुपए का झटका लगेगा, क्योंकि हर बार दीपावली पर चीन भारत से खूब व्यापार करता है। हम सभी मिलकर के इस मुहिम को चलाएंगे। अगर आप भी मेरी बात से सहमत है दोस्तों और इस दीपावली आप चाइना का एक भी प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो अपने दोस्तों के साथ भी ये बात शेयर करना। और इसी बात पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है, दिल से लाइक कर दे। अगली खबर, अब पूरे भारत में घर और जमीन खरीदना सस्ता हो सकता है। दरअसल दोस्तों बात कुछ यूं है ना, हाल ही में आपको पता होगा कि महाराष्ट्र राज्य सरकार ने जमीन खरीदने और बेचने के ऊपर लगने वाले स्टाम्प शुल्क को घटा दिया और इसको 3% ही कर दिया। और ऐसे में केंद्र सरकार ने भी प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी घटाने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले की तारीफ की है। और इतना ही नहीं, बाकी राज्यों को भी प्रॉपर्टी की खरीद और फरोख्त पर स्टाम्प ड्यूटी कम करने की सलाह दी है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है सभी राज्यों से। और अगर दोस्तों राज्य सरकार केंद्र सरकार की इस बात को मान लेती है तो जाहिर सी बात है देश भर के सभी राज्यों में स्टाम्प ड्यूटी कम हो जाएगी और इसके चलते घर खरीदना, जमीन खरीदना सस्ता होगा। तो देखते हैं इस पर आगे और क्या फैसले आते हैं, मैं आपको बताता रहूँगा सरकारी भर्ती पल पल न्यूज़ के ऊपर अपडेट। फिलहाल अगली खबर, फ्लाइट में अब आप ले सकेंगे शराब, नॉनवेज वगैरह का मजा, क्योंकि सरकार ने एयरलाइंस के लिए नए नियम जारी कर दिए हैं। दरअसल आपको पता होगा चीनी वायरस की महामारी जो चल रही थी इतने दिन, इसके चलते सरकार ने फ्लाइट्स में खाने पीने की चीज़ों को बैन कर रखा था। लेकिन अब दोस्तों सरकार ने खोल दिया है और हवाई यात्रा के दौरान पैसेंजर्स को एल्कोहल और खाना वगैरह भी मिल पाएगा। सरकार ने सभी एयरलाइंस कंपनियों को इसको लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। अगली खबर, यूजीसी एग्जाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया दोस्तों की बिना परीक्षा के प्रमोट नहीं किए जा सकते हैं फाइनल ईयर के छात्र। दरअसल आपको पता होगा पिछले कुछ दिनों से मसला चल रहा है लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स एग्जाम को लेकर कि कुछ लोग कह रहे हैं कि एग्जाम होने चाहिए, कुछ स्टूडेंट्स भी कह रहे हैं होने चाहिए, कुछ कह रहे हैं नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल फैसला दे दिया है कि विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षाएं होंगी और बिना परीक्षाएं के छात्रों को प्रमोट नहीं किया जा सकता है। और अगर किया जाता है तो फिर उनकी फाइनल ईयर की एग्जाम जो डिग्री होगी वो डिग्री मान्य नहीं होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें अपने अपने हिसाब से तारीखों को टाल सकते हैं, लेकिन फिर भी एग्जाम करवाना जरूरी होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सलाह दी है यूजीसी को कि 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं करवा ले। अगली खबर, कर्नाटक में 1 सितंबर से शुरू होगी कॉलेजों की पढ़ाई, मेट्रो भी चलाने की तैयारी चल रही है। जी हां, कोरोना संक्रमण के बीच कर्नाटक सरकार ने डिग्री कॉलेज और मेट्रो सेवाओं को फिर से चालू करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने 1 सितंबर से डिग्री कॉलेजों की घोषणा कर दी है। इसके अलावा मेट्रो ट्रेन सर्विस के लिए सरकार को केंद्र सरकार की हरी झंडी की मंजूरी की इंतजार है। सरकार ने दावा किया है दोस्तों कि वे मेट्रो ट्रेन चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगली खबर, हरियाणा में वीकेंड लॉकडाउन को खत्म कर दिया गया है। अब सोमवार और मंगलवार को दुकानें बंद रहेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर सरकार की तरफ से वीकेंड लॉकडाउन को खत्म करते हुए कुछ नए आदेश जारी किए गए हैं। और नए आदेशों के मुताबिक अब हरियाणा राज्य में शनिवार और रविवार को दुकानें, शॉपिंग मॉल्स खुले रहेंगे, लेकिन शहरी क्षेत्रों में मॉल्स और दुकानें सोमवार और मंगलवार को बंद रहेगी। हालांकि आवश्यक सेवाओं और चीजों की दुकानों पर यह आदेश लागू नहीं होंगे। अगली खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ऐलान है कि नई बिजली दरों का ऐलान हो चुका है, लेकिन लगातार छठे साल भी बिजली की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। अच्छा दोस्तों, बिजली बिल की जब बात हो रही है ना, तो सोशल मीडिया पर एक फेक वीडियो वायरल हो रहा है। उसकी सच्चाई
पर भी मैं आपको बताना चाहूँगा। वीडियो में लिखा गया है दोस्तों कि बिजली बिल माफी योजना 1 सितंबर से पूरे देश में लागू होगी। आखिर किस किस का बिजली बिल माफ होगा, लिस्ट में नाम जुड़वा लो तो भी आप लाभ मिलेगा, ऐसा कुछ थंबनेल पर लिखा गया है। लेकिन यह वीडियो सोशल मीडिया पर जैसे ही वायरल हुआ, पीआईबी फैक्ट की टीम की तरफ से इसको चेक किया गया और पड़ताल में पता चला दोस्तों कि यह बिल्कुल फेक न्यूज़ है, फर्जी खबर है। आप ऐसी किसी भी स्कीम के झांसे में ना आए। सरकार की ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। केंद्र सरकार ने बिजली बिल माफी जैसी किसी योजना की घोषणा नहीं की है। अगली खबर, सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर सीबीआई का एक अपडेट देख पा रहे होंगे दोस्तों की सीबीआई जांच का आज 8वां दिन है। ऐसे में रिया से आज पहली बार सीबीआई ने 8 घंटे की पूछताछ की और ऐसे में रिया से 20 सवाल भी पूछे गए। पुलिस स्टेशन पर पहुंचकर रिया ने सुरक्षा की मांग की है। रिया चक्रवर्ती से सीबीआई के 2 अफसरों ने 11 बजे से 7 बजे तक कई दौर के सवाल किए। रिया के साथ उनके भाई सौविक चक्रवर्ती, सुशांत के रूममेट सिद्धार्थ पिटानी, सैमुअल मिरांडा और केशव से भी पूछताछ की गई थी। अगली खबर, चीनी वायरस के क्या ताज़ा आंकड़े चल रहे हैं तो टोटल संक्रमित लोगों की संख्या 34,61,240 वही जान जाने वाले लोगों की संख्या 62,713 पहुंच चुकी है। अगली खबर, घर बैठे पेटीएम से रसोई गैस सिलेंडर बुक कर सकते हैं और 300 रुपये तक का कैशबैक ऑफर भी पा सकते हैं। जी हां, पेटीएम ने स्पेशल ऑफर निकाला है। आप देख सकते हैं कि अप टू ₹300 कैशबैक गैस बिल पेमेंट। प्रोमो कोड यूज करना है आपको, बिल 300, ये प्रोमो कोड यूज करके आप अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार अलग अलग कैशबैक पा सकते हैं। इसमें आप 300 रुपये तक का कैशबैक पा सकते हैं। अगली खबर, मौसम समाचार को लेकर तो मौसम विभाग ने देश के इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राजधानी दिल्ली में भी जल भराव हुआ। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना तो आगामी 24 घंटों के दौरान एक तो छत्तीसगढ़ राज्य में बारिश की गतिविधि कम हो जाएगी। हालांकि अगले 12 घंटों तक अच्छी बारिश कुछ स्थानों पर बनी रहेगी। मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश जारी रहने की संभावना है। वही दोस्तों तेलंगाना, कोंकण, गोवा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, गुजरात और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड, तटीय कर्नाटक में हल्की बारिश हो सकती है। साथ ही उड़ीसा, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में, तमिलनाडु में हल्की बारिश होने की संभावना है। ओके दोस्तों, इसी घड़ी में ये टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ का अपडेट वीडियो ही फिनिश होता है। दिल से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक पर। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।